भूत प्रेतों और असामान्य ताकतों की कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कहानी तब की है जब मैं गुवाहाटी विश्वविद्यालय में अपना ग्रेजुएशन कर रहा था। इसी बीच एक दिन मैं दोस्त के घर पार्टी करने के लिए गया हुआ था। दोस्तों के साथ बात करते करते इतनी रात हो गई कि समय का पता ही नहीं चला। घड़ी देखी तो पता चला कि रात के 12:30 बज रहे थे। ये देखकर मैंने अपने दोस्तों से अलविदा लिया और अपने घर के लिए निकल गया। मुझे अपने घर जाने के लिए शराई घाट पुल पार करना पड़ता था। मैं बाइक से जा रहा था और पिया हुआ भी था। शराई घाट पुल बहुत ही लंबा है, ज़्यादातर सिर्फ ट्रक ही चलती है। मैं आधा शराई घाट पुल पार हो चुका था, तभी एक लड़की मुझे लिफ्ट मांगते हुए दिखाई दी। मैंने बाइक रोक दी। लड़की ने बोला, क्या आप मुझे पुल के अंत तक छोड़ देंगे? मैं बहुत नशे में था। मैंने लड़की से बोला, बैठिए, छोड़ देता हूँ। ये बोलते ही लड़की मेरे पीछे बैठ गई। मैंने बाइक स्टार्ट की और आगे चलने लगा। इतने में एक ट्रक मेरे सामने से पार हुआ। ट्रक का ड्राइवर मुझे बहुत आकस्मिक होकर देखने लगा। मैंने एक गौर किया था। उसके बाद और भी 5-6 ट्रक मेरे सामने से पार हुए। उन ड्राइवरों का भी यही बर्ताव था। इतने में एक ट्रक आया जिसमें एक सरदार जी बैठे थे। सरदार जी ने मुझे देखते ही हाथ में एक डंडा ले लिया और ज़ोर से बोला, ए रुक, अभी तुझे बताता हूँ। ये सुनते ही मैं डर गया। मैंने अपना बाइक का रफ्तार बढ़ाया, पर नशे में होने से बाइक कंट्रोल में न रही और मैं गिर गया। सरदार जी मेरी ओर दौड़ते हुए आए और मुझे पूछा, क्या तुम ठीक हो? मेरे कंधे से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं था। मैं बेहोश हो गया। होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे सामने मेरे सारे दोस्त खड़े थे। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मेरे साथ क्या हुआ है? तभी मेरे एक दोस्त ने बोला, कल तुझे यहाँ एक सरदार जी ले आए और तेरे फ़ोन से हम सबको फ़ोन किया, पर उन्होंने जो कहा वो सुनकर मैं हैरान रह गया। सरदार जी ने बोला कि वो जो पुल से जा रहे थे तब उन्होंने देखा तेरे पीछे बैठी हुई लड़की तेरे कंधे को खा रही थी और तुझे कुछ पता ही नहीं था। सरदार जी ने जब डंडा लेकर बोला, रुक, तुझे बताता हूँ, तो वो लड़की सरदार जी की ओर मुड़ी और तब सरदार जी ने देखा कि उस लड़की की आँख ही नहीं थी, उसका मुंह तेरे खून से लथपथ था। फिर वो बाइक से कूदकर हवा में गायब हो गई। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए थे। मैं कुछ समझने की हालत में नहीं था। अगर सरदार जी नहीं होते तो शायद मैं आज ज़िंदा न होता और ये कहानी लिख नहीं पाता। वो मेरे मसीहा बनकर आए थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।